आज खरनार में महाकुंभ की बात हुई है और तेजा जी महाराज को मिंदर तो ठेठ हुई है, पर भव्य मिंदर की जगह रूपरेखा बनाई है बिके वास्ते आप बेड़ा हुआ और खरनार में अन बिकाणु अन जोदाणु और अब हुई तेजाणु कि हर गांव में गर्दीट 1000 रुपया उना गर्दीट करोड़ों अरबों रुपया उजे करोड़ों अरबों। अब तय कर लिया कि तेजा जी महाराज की आस्था रखे राज की नौकरी में लगोड़ा है, मैं आपकी नौकरी की 12 महीना में एक दिन की तिनका ये तेजा जी महाराज के खाते में जमा कराइए हुए करोड़ों रुपया जमा हुए करोड़ों रुपया। इस अवसर पर पधारे हुए सभी अतिथियों का इस नागौर की नर और नारों की धरती, वीरों और सुरों की धरती, तेजा और मीरा की धरती, ख्वाजा साहब की धरती पर स्वागत है। हम नागौर वासी आपके लिए पलक पावड़े बिछा रहे हैं। तेजा जी महाराज की हमें क्या लेना देना किसी राजनीतिक पार्टी से, कौन किसको वोट देता हमें कोई मतलब नहीं। जो आया उनका स्वागत है, जो नहीं आया उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि हमारा भाईचारा कायम रहना चाहिए, हम संगठित रहें, एक रहें। संस्कृत में एक श्लोक है, जन्म स्थानम महर्षिणाम तप स्थानम च योगिनाम ना जगत वंदते राष्ट्रम भवेते संगे बलविना। जन्म स्थानम महर्षिणाम, चाहे महर्षियों का जन्म स्थान हो, चाहे तपस्वियों की तपोभूमि हो, जिस राष्ट्र के लोगों में संगठन का अभाव होता है वो राष्ट्र के महापुरुष दुनिया में कहीं पूजनीय नहीं होते हैं। तो मित्रों, अगर आप में संगठन नहीं है, आप में एकता नहीं है, तो आप कल्पना मत करो कि दुनिया के कोने कोने में हमारे तेजा जी महाराज को लोग पूजेंगे। अगर आज बड़ी खुशी का दिन है कि हमारे आराध्य देव तेजा जी महाराज का भव्य निर्माण के लिए नींव का जो शुभारंभ करने जा रहे हैं, अक्षरधाम की तर्ज पर जो हिंदुस्तान का दूसरा मंदिर बनेगा, इस भव्य निर्माण के लिए अजय सिंह चौटाला साहब पधार रहे हैं और नींव का शुभारंभ करेंगे। जहां कहीं भी जाते हैं लोग एक ही बात कहते हैं, पैसे बहुत है काम नहीं हुआ, पैसे बहुत है काम नहीं हुआ, जबकि यहां कोई ऐसा कुछ नहीं सिस्टम है। समाज का एक एक पैसा आया है, उस एक एक पैसे का हिसाब समाज को दिया है, पूरा लेखा जोखा करके, और इसी मंच से हमने घोषणा की और इसी पंडाल में शायद 5-7 हजार बुकलेट वितरण की गई। और उस वितरण बुकलेट जो बुक में वितरण की गई उसमें स्पेस कहा गया, कोई भाई का अगर 100 रुपए की रसीद कटी हुई है, उसमें नाम नहीं है, तो आप हमें बताइए। तो शायद आज तक ऐसा कोई बंदा नहीं आया हमारे पास कि हमने पैसे दिए और हमारा इस बुकलेट में नाम नहीं है। अब भाई लोग आगा बैठे बैठा बात करा, रुपया घना ही ऐसा बात हूं, रुपया को नहीं आवे, रुपया बिना मिंदर बने को नहीं। कि राजेश जो मेरिया जी ने आपको बताया, जो पूर्व अध्यक्ष है संस्थान के, संस्थान की पारदर्शिता के लिए उन्होंने एक बात कही थी। लोग समय समय पर इस तरह के प्रश्न उठाते हैं कि संस्थान के पास बहुत सारे फंड्स हैं, बहुत सारे पैसे हैं,
लेकिन संस्थान ने पिछले काफी समय से जो काम किया उसमें हो सकता है राजस्थान में इस तरह की एक ही संस्थान है जो अखिल भारतीय वीर तेजा जाट जन्मस्थली संस्थान पारदर्शिता के लिए, उसके लिए भी हमने हर मेले पर इस तरह की एक बुकलेट प्रकाशित की है और मेले में उनकी बहुत सारी प्रतियों का वितरण करते आए हैं। ये एक साक्ष्य है जिसके लिए जिस आदमी ने 50 रुपए की रसीद भी कटवाई है, इस बुकलेट में उसका नाम है और खर्चे का वर्ष भर का इसमें ब्यौरा है। सभी लोगों का प्रत्येक घर से उनको जोश होना चाहिए कि मेरे घर से जाके तेजाना की भूमि पर तेजाजी महाराज के मंदिर में चाहे एक ईंट भी लगे, लेकिन मेरे घर से लगे, जो आने वाले हजारों सालों तक उस चीज को याद किया जा सके, जैसे आज हम तेजाजी महाराज को याद कर रहे हैं। दोस्तों, तेजाजी ने कभी बीड़ी नहीं पी, कभी गुटखे नहीं खाए, कभी जर्दा नहीं खाया, कभी चिलम नहीं पी। आप और हम पीते हैं, बड़े दुख की बात है। इस पर त्याग करना पड़ेगा। आज तेजाजी की पावन धरती पर आप लोगों को ये त्याग करना पड़ेगा। लेकिन समाज आज सब बैठा है, प्रबुद्ध लोग जाट समाज का। मैं आप सभी लोगों ने कहना चाहूं, समाज नहीं बटना चाहिए। कोई कितो ही बड़ो जननेता बन जाए, मुख्यमंत्री बनो, प्रधानमंत्री बनो, कोई कितो ही बड़ो अधिकारी बन जाए, लेकिन समाज बड़ो कोई भी नहीं है। समाज सर्वप्रथम है। समाज में रहेंगे तो ही हमारी इज्जत है। समाज के बिना हम कहीं भी नहीं है। पहला नियम तो यह था जबान, वचनबद्धता। आज तहसील कार्यालयों, लेन थेट रेवेन्यू बोर्ड तक अपन किसाना जी का मुकदमा चाले है, वे चाले है अपनी वचनबद्धता जी की तेजाजी महाराज सिकई ही बिना अपा पालना नहीं करा। जब भाई नेरावे उन टाइम ही वचनबद्धता के आधार पर हर चीज मारते हैं, लेकिन कागजों में बंटवारा नहीं होता है और वो समय बदलने के बाद में केस चलते हैं। तो तेजाजी महाराज से वचनबद्धता का सबसे ज्यादा उल्लंघन हुआ है तो किसान वर्ग में हुआ है। और आज इस पावन दिन पर हमें यह प्रण लेना है कि हम वचनबद्धता नहीं तोड़ेंगे। कि हर गांव का मैन जोरदार मंदिर बन रही हो, लेकिन खरनाल का मैन जकी मैन तपोभूमि है, जन्म भूमि है तेजाजी की, बट आज भी सगला उपेक्षा के अनुसार देख रही है, काम नहीं हो रही है। हर काम को एक न एक दिन को जोग हुआ करे और जोग आज तेजाजी के आशीर्वाद हूं, कृपा पूरा हो रही है। भारत माता की बोलिए, तेजाजी महाराज की जय हो। बोले सा एक एप्लीकेशन लिखनी है, एसपी साहब से मिलना है। मैंने कहा क्या बात है? बोले मेरे 2 बेटे हैं और दोनों एमडी और इसमें का नशा करते हैं। 40 बीघा जमीन बेचती, मेरी पत्नी को ठोक दिया और मुझे भी ठोके, कह रहे हैं घर बेच दो और पैसे दो, अन्यथा माँ बाप को घर में रहने का अधिकार नहीं है। समाज से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, युवा शक्ति से अपील करना चाहता हूँ, इस नशा प्रवृत्ति से दूर रहें। अपने भाई साथियों से कहें कि कम से कम जो करना है करें, लेकिन नशा नहीं करें। आने वाले समय में बाड़मेर, जैसलमेर, सिरोही और जालोर के हर तीसरे चौथे बड़े शहर के अंदर तेजाजी महाराज का भव्य मंदिर वहां बनेगा। हमारे बीच में डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला पधार चुके हैं, जो हमारे आज समारोह के मुख्य अतिथि हैं। डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला, बोलिए श्री वीर तेजाजी महाराज की, सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की। मैंने भी हाथ जोड़ निवेदन है कि आप जो कार्यक्रम रखे को अपन रिजल्ट मिलना चाहिए, क्योंकि मैं लंबी प्रतीक्षा में 25-30 साल को इंतजार हो, और जिसका उद्देश्य होगा 130 देशों में बैठे हुए किसान वर्ग को एक जगह मिलने का मौका मिलेगा।
अगर को एक ईंट देनी है इसमें, जिसकी मर्जी हो मिट्टी की दो, जिसकी मर्जी हो चांदी की दो, जिसकी मर्जी हो सोने की दो, लेकिन तेजाना का ऐसा भव्य विकास करो जो जोदाना और बीकाने के बीच एक ऐतिहासिक मिसाल हो और ये पर्यटन के क्षेत्र में विकसित हो, शिक्षा के क्षेत्र में विकसित हो और लोग ये सोच के राजस्थान में आए कि एक बार तेजाना जाना है। इटली से चले, चाहे जर्मन से चले और चाहे अपने देश से महाराष्ट्र से चले, चाहे आंध्रा से चले, हर किसान वर्ग ये सोचे कि यहाँ पहुंचूं और तेजाना के भव्य दर्शन करूं। मैं इन शब्दों के साथ वीर तेजाजी महाराज जी की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। हमारे बीच में मुख्य अतिथि डॉक्टर अजय सिंह जी चौटाला, उनका स्वागत करेंगे। अखिल भारतीय वीर तेजा जाट जन्मस्थली संस्थान खरनाल के अध्यक्ष श्री सुखराम जी खुड़कुड़िया। हमारे बीच में सुनील जी चौधरी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष जोधपुर, और हरिंदर जी चौधरी, छात्र नेता पधारे हैं। आप भी मंच पर पधारे हैं। धन्यवाद और आभार। आपके साथ 100 गाड़ियों का काफिला है। महापुरुषों ने बताया है, सूरत ते कीर्ति बड़ी बिना पंख उड़ जाए। सूरत तो जाती रहे लेकिन कीर्ति कदे नहीं जाए। मनुष्य को सोचने की बात है। हम आए हैं संसार के अंदर कुछ कुछ करने के लिए आए हैं। अगर अच्छी संगत मिले, अच्छा साथ मिले और अच्छा हमारे को कोई समझाने वाले गुरु मिले तो महाराज हम अच्छे बन जाते हैं। सरकारी स्तर पर कोई कार्य होगा तो मैं आप लोगों के बीच में खड़ी नजर आऊंगी और आपके लिए, समाज के लिए जो भी मुझसे बनेगा, मैं पूरा अपने आपको भरोसा दिलाती हूँ कि मैं पीछे नहीं हटूंगी और आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहूंगी। कहना कि धर्म रक्षति रक्षित है, अर्थात जो धर्म की रक्षा करते हैं ईश्वर धर्म उनकी रक्षा करता है। जब से हमारे समाज में धार्मिकता आने लगी है तब से हम देख रहे हैं कि इसमें सभ्यता, शालीनता और संपन्नता भी बढ़ती जा रही है। लेकिन आज जब कहीं भी हम नजर उठा के देखते हैं तो हमारा सिर गर्व से उठता है। सेना में, नेवी में, एयरफोर्स में हमारे बच्चे देश की रक्षा कर रहे हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में हमारे बेटे और बेटियां राष्ट्र की स्वास्थ्य की रक्षा कर रहे हैं। ओलंपिक में पदम सबसे ज्यादा जाट समाज के बच्चे लेकर के देश का नाम पूरे विदेश में रोशन कर रहे हैं। तो यह संकल्प होना चाहिए हमारा कि मौसम, आप सबको विदित है कि कोरोना में थोड़े समय नहीं हुए तो कितने कितने लाख लोग, जो हम लाखों से नीचे आते हैं, कर्जा ले लेके बड़े से बड़ा मौसर करते हैं। उस मृत्यु भोज को रोकने के लिए हमें यहाँ पे संकल्प लेना चाहिए। पूरा समाज यहाँ बैठा है, इस संकल्प के साथ ही हम यहाँ से जाएं। तो एक तो मेरा पूरा आग्रह है, जिसपे मुझे विश्वास है कि सुख जी खुड़खुड़िया अध्यक्ष महोदय ने भी हाँ करी है, कि अगली आखा तीज से हर वर्ष यहाँ पे इस भूमि से पवित्र कोई भूमि नहीं है और आखा तीज से बढ़िया कोई सावा नहीं है। तो हर वर्ष आखा तीज पर यहाँ पर हम सामूहिक विवाह सम्मेलन करेंगे। जय। पर्यटक स्थल बनेगा, लाखों लोग यहाँ आएंगे, दर्शन करने के लिए आएंगे। आज पहली क्लास पास करी है, कितना नंबर आया भाट साहब ने पूछो। दूसरी कक्षा पास करी है, भाट साहब ने पूछो। और खेती हमारो जो अगर था बच्चा ने हमार लिया तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अपना समाज कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा और पूरे देश ही नहीं विदेश में नाम कमाएगा और हजारों लाखों लड़के IAS, IPS और अन्य सेवाओं में सिलेक्शन होंगे। सनातन संस्कृति की शुरुआत सतयुग हुई और आज ही कलयुग में सबू बतो अगर कोई रो परचो है वो तेजाजी महाराज रो है। कहीं कोई भी आपके घर में प्रोग्राम करे, कोई ब्याह शादी छूछक
जन्मदिन जो भी मनाएं उस टाइम यहाँ आकर के कोई 5-10 पेड़ जरूर लगा के जाएं। एलडीसी की भर्ती करी पिछले दिनों जो अभी कैंसिल हुई, क्या हुआ उसके अंदर? जनरल का कट ऑफ था 194 और ओबीसी का 226। तो न्याय करने वाली संस्था है वो एडमिशन मतलब इस तरीके की भर्तियां करती है, क्या वहाँ पागल लोग बैठे हैं, जानकार नहीं है, उनकी बुद्धि काम नहीं करती कि आरक्षण हमें नहीं है तो हमारा अधिकार छीन लिया किसी ने, जो हमारे को 194 तक कट ऑफ होगी वो इंटरव्यू देने में नहीं आएगा। इस तरीके का न्याय कर रहे हैं। ओबीसी का हमारा एक आगे एक पहले भी हमने एक मीटिंग करी जयपुर में और आगे भी करने जा रहे हैं, शायद 20 तारीख डिसाइड करी होगी। तो आप लोग सब जाके खड़े हो, उस तरीके से खड़े हो जब 99 में जाट आरक्षण के लिए खड़े हुए थे, उसी तरीके से ओबीसी के लिए खड़ा होना पड़ेगा। आज ओबीसी की जो भी भर्ती होती है उसमें कुर्सी डालते हैं, हाई कोर्ट के अंदर 7-8 केस जो ये भर्ती करते हैं हाई कोर्ट में स्टे मिलता है, हाई कोर्ट सिंगल बेंच फेवर में करती है, तो ये आरपीएससी वगैरह ये डबल बेंच में जाती है। इस तरीके की कुर्सियां हम लिख लिख के थके, बहुत समस्या की बात है। इस बात पे मेरा सहयोग करें, साथ दें। अब सबको मैं शीघ्र न्योता दे रहा हूं। 1 तारीख को जोधपुर एम्स के सामने संत शिरोमणि कर्माबाई सेवा संस्था 5.5 करोड़ में प्लॉट लिया है 80/223 का, और उसका निर्माण कार्य प्रारंभ करेंगे। एक भव्य भवन बने और उसमें आने वाले लोगों को ठहरने की सुविधा मिले। मैं एक महासचिव के नाते इस संस्थान के समस्त लेके आय से और खर्च से सभी एक पोर्टल पर ऑनलाइन होंगे, आप घर बैठे बैठे उनको देख सकोगे संस्थान के खातों को। मैं हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, नागौर, सीकर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, पाली का एक मरु प्रदेश बनाने का अभियान चौरी देवीलाल जी का सपना लेकर के चला हुआ हूं। कि आज अजय सिंह जी अपने बीच में है, मैं इनसे छात्र जीवन में इनके साथ रहा हूं। इन्होंने अपने जीवन में जो कहा है वो किया है, और जो आज आपके बीच में जो इन्होंने जो आपकी समिति है उसमें इन्होंने कहा है वो करेंगे, ये मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं। मैं यह सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि ये जो मंदिर बन रहा है ये 36 कौम के सहयोग से बनेगा और हम उसमें तन मन धन से सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। तेजा जी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन के महीने रिसर्च पेपर बनियो, जका के महीने 300 पेजेस को रिसर्च पेपर है, जका में 11 घंटा को लेक्चर हुआ करे। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जका स्टूडेंट पीएचडी करे, बैंक के वास्ते रिसर्च को पेपर है, बिग महीने 2 चैप्टर बैंक का कंपलसरी है। तो जका नेता आ कहे कि तेजा जी ने मैं फेमस कर दिया, तो बे लंदन तो कदे घी ही कोनुला, बट भी है तेजा जी ने पढ़ाया करे। 1192 रे महीने पृथ्वीराज चौहान री मृत्यु होगी। 1206 में व्याणी युद्ध रे महीने मोहम्मद गौरी री गर्दन काटी। रामलाल खोकर जाट 25,000 जाटा रहते हमलो करियो 1206 में। और पिक्चर रे मायने दूसरी बात दिखाई है, पिक्चर में बात दिखाई है कि पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी रहता 14 साल पहली व्याणी में मृत्यु हो चुकी। एडी पिक्चर बना गलत संदेश देवे। और पूरे राजस्थान के गांव में मैं कम 600 साल से गांव में घूमिया, और चौटाला साहब आ क्यों के मिंदर में एक लोग को नहीं बिना हो काले लोग कहते लगा चौटाला को मिंदर है, वो मंदिर पूरे समाज के आदमियों पिंडी है। चौटाला साहब में भी मैं सब मोटी भागीदारी निभा रही है, और पूरे जन मानस चाहे 2 रुपया लगावे 10 रुपया लगावे चाहे ईंट दे, वो मिंदर पूरे समाज। मैं पुणे राजस्थान के इस पावन धरा पे नहीं, मैं तो वीर तेजा जी की इस जन्मस्थली को भव्य स्वरूप मिले, ये ऐसा पर्यटन स्थल बने कि पूरे विश्व के लोग यहाँ पर आए और यहाँ आकर के देखें कि जाट समाज के उस महान योद्धा ने, जिसने अपने समाज के लिए नहीं दूसरों के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने का काम किया था, आज सर्व समाज के लोग उन्हें उनके स्थान पर जाकर के नतमस्तक हों, नमन करें। इस सोच के साथ यहाँ पे एक भव्य स्वरूप देने का एक प्रोग्राम सब साथियों के साथ मिलकर के बनाया है, और इस काम को कोई अकेला अजय सिंह चौटाला नहीं कर सकता। मैं तो उसमें
योगदान दे सकता हूं। उस दिन भी यहां खुले मन से कह करके गया था कि ये ब्लैंक चेक है, जितना आप भर लो इतना मैं देने का काम करूं। पर पीछे से जब मैंने कुछ सुना कि कुछ लोगों ने, सुखदेव जी ने मुझे बताया कि कंडीशन लगाई कि पहले 15 करोड़ डिपॉजिट कराओ, 50 करोड़ डिपॉजिट कराओ। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आजकल आप रोजाना अखबारों में पढ़ते हो ना, ईडी, वो अगले दिन ही पीछे लग जाती है। मेरी तो ये हैसियत नहीं है कि मैं 15 करोड़ और 50 करोड़ रुपए डिपॉजिट कराऊं, पर इतनी हैसियत जरूर रखता हूं कि जो आज नींव में रख करके आया हूं, उस जगह पर भव्य मंदिर का निर्माण होगा, भव्य इमारत यहां पर बनेगी, और एक दिन भी करंडी नहीं रुकेगी, काम नहीं रुकेगा। हर महीने मैं स्वयं यहां पे आऊंगा काम का निरीक्षण करने के लिए, और जो भी कोई कमी होगी उसकी पूर्ति करने के लिए। इसलिए इसमें सबके सहयोग की आवश्यकता है। आप एक एक घर से एक एक ईंट पहुंचाएं, इस निर्माण कार्य में सहयोग दें, और आज इस निर्माण कार्य में सहयोग देने के लिए नोखा के हमारे शेरा राम जी, कन्हैया लाल जी सिहाग ने अभी मुझे कहा कि 10 लाख रुपए मेरी तरफ से भी आप घोषित करने का। मैं इनका आभारी हूं, धन्यवादी हूं। इसी तरीके से आप सब से गुजारिश करूंगा कि जिसकी जो हैसियत है, कोई किसी के लिए पाबंदी नहीं। आप 5 पैसे का योगदान दें, 5 लाख का दें, 50 लाख का दें, पर योगदान दें। आपके योगदान से जो भव्य स्वरूप यहाँ पे खड़ा होगा, उस पे पूरे संसार के लोग देखने आया करेंगे। ये सोच के साथ हम आगे बढ़े, यही कहने के लिए आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूं।